नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी सभी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को लेकर जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वह लगातार संघर्षरत हैं और पुरजोर तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की जीत बिल्कुल होकर रहेगी। लेकिन इसके बीच एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जल्द जारी हो सकती है वेटिंग लिस्ट डीपीआई। सूत्रों से मिली जानकारी। अब यह क्या जानकारी है, अभी आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यह जानकारी क्या है और इस जानकारी के क्या मायने हैं, है ना, और वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। यह सभी जानकारी अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और इस चैनल के माध्यम से वही जानकारी मिलती है जो जानकारी सामने निकल कर आती है, यानी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल कर आती है वही जानकारी आपको बताई जाती है। तो आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जो छात्र हैं वह लगातार आंदोलनरत हैं और इसके लिए उन्होंने भोपाल में कई आंदोलन किए, दिल्ली में भी आंदोलन किया और उज्जैन में भी आंदोलन किया। लेकिन जिम्मेदारों को सभी को मालूम है, जो भी मंत्री, विधायक, अधिकारी, सबको मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और पदवृद्धि की जो मांग है वह लंबे समय से कर रहे हैं। और इसके लिए वेटिंग अभ्यर्थी लगातार डीपीआई भी जाते हैं, है ना, वहाँ भी पता करते हैं कि वेटिंग लिस्ट और सेकेंड काउंसलिंग के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि क्या सूत्रों से जानकारी मिली है वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बता दूं, सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि वेटिंग लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। अब बोलेंगे सर केस लगा है हाई कोर्ट में, तो यह वेटिंग लिस्ट जल्द जारी कैसे हो सकती है ना। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो केस लगा हुआ है ना, उसको लेकर बार बार विभाग बोलता है कि अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो फिर यह जानकारी कैसी कि जल्द जारी हो सकती है वेटिंग लिस्ट, है ना। तो बिल्कुल सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि डीपीआई से कि जो ईडब्ल्यूएस केस है वह उसके लिए विभाग भी यह चाहता है कि जल्द इस केस का फैसला आए, जिससे कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 जो रुकी हुई है उसकी नियुक्तियां, वेटिंग लिस्ट, है ना, उसको जल्दी से जल्द पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा कि जब मेरिट के समय भी ईडब्ल्यूएस के केस के कारण मेरिट लिस्ट रुकी हुई थी, तो विभाग ने ही, आपने देखा होगा, उप महाधिवक्ता कोई लेडीज़ थी, उनको पैरवी करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने भेजा हुआ था और फिर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था, है ना, कि आप मेरिट लिस्ट जो है ना, मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आप अनुमति दें, है ना। तो आपने देखा होगा कि फिर उनको अनुमति भी मिली हुई थी और जैसे अनुमति मिली हुई थी उसके एक दो दिन बाद जो मेरिट के अभ्यर्थी थे उनके नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे। तो अब यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस का जो केस है उसका निराकरण हो और इसके लिए वह बहुत ही जल्द पहल करने वाला है। इसीलिए जैसे पहल जल्द से जल्द होगी, माने विभाग भी चाहता है कि ईडब्ल्यूएस के केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो और इसका फैसला आए, जिससे कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जा सके और भी जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा से जुड़ी जो प्रक्रिया है जो रुकी हुई है ना, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो इसके लिए इसलिए यह जानकारी निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द विभाग भी चाहता है कि केस सॉल्व हो और जिससे कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सके। इसलिए सूत्रों से यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जल्द जारी हो सकती है वेटिंग लिस्ट, यानी अर्थात जो केस है उसमें जल्द सुनवाई विभाग भी चाहता है ना,
और अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस वाले वो तो चाहते ही हैं, है ना। तो जल्द सुनवाई होगी, जिससे कि और इस पर फैसला भी जल्दी आने का जो निवेदन है वह विभाग के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इसी को लेकर यह जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, है ना, जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी पहुंचाई गई, है ना। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन जो वर्ग एक चयन परीक्षा के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह वेटिंग लिस्ट तो जारी होने के पक्ष में है, लेकिन वह जो वर्ग एक चयन परीक्षा के जो वेटिंग अभ्यर्थी वह चाहते हैं पदवृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो, और इसके लिए वह लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और एक प्रयास, है ना, और बिल्कुल इनकी मांग जायज़ भी है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, लेकिन पदवृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो और सेकेंड काउंसलिंग हो। और इसके लिए जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी कड़ी में एक जोरदार प्रयास रीवा में किया जा रहा है। क्योंकि रीवा में इसलिए किया जा रहा है कि रीवा से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं, और उन्होंने वेटिंग अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया है कि उनकी मांग न्याय संगत है और वह इस पर पूरा काम करेंगे। और जो आपने देखा होगा अभी 2024 में जो राजपत्र जारी हुआ है ना, वर्ग एक का, कि उसमें लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 और जनजाति कार्य विभाग में लगभग 10,000 पद खाली हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग 60,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद खाली हैं। तो वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो ये उनके पद खाली पड़े हुए हैं और वेटिंग में 2-2 एग्जाम पास करके जो वेटिंग अभ्यर्थी वेटिंग में उनको जानबूझकर डाल दिया गया है ना, तो उनके पदों में वृद्धि की जाए, क्योंकि उन इतने पद रिक्त पड़े हैं। और यह वेटिंग अभ्यर्थी नहीं बोल रहे हैं, यह सरकार का राजपत्र बोल रहा है, क्योंकि राजपत्र जारी हुआ है, उसमें लगभग 60,000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के खाली बताए जा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री जी है के सामने सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द आगामी, वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको अधिक संख्या बल के साथ वहाँ पे एकत्रित होकर उप मुख्यमंत्री जी से आपकी जो न्याय संगत मांग है, पीड़ा है, उसको आपको सामने रखना है। तो उप मुख्यमंत्री जी को भी लगेगा कि यह जो मांग है यह कोई 4-5 अभ्यर्थियों की नहीं है, रीवा के अभ्यर्थियों की नहीं है, यह मांग पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की है। तो संख्या बल ही आपको पदवृद्धि दिला सकता है। तो कोई मंत्री अगर आपकी बात को गंभीरता से ले रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में, है ना, रीवा पहुंचना चाहिए, और कब पहुंचना है इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी तैयार रहे। अगर आपको पदवृद्धि चाहिए और नौकरी चाहिए, आपने जो दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है उसको अगर आपको नौकरी में तब्दील करना है ना, तो सफलता को मेहनत में बदलना है, मेहनत को सफलता में बदलना है, तो आपको रीवा ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।